माशाल्लाह, गुलनैन के आने से तो तुम्हें काफ़ी आसानी हो गई है। लाइबा की अम्मी लाइबा को फ्रेश मूड में देखकर खुशी का इजहार कर रही थी। रियली अम्मी, गुलनैन बहुत अच्छी है, बहुत नेक, बहुत शरीफ और सादा। इसने माँ के सामने गुलनैन की तारीफ़ की। तुम भी इसका ख्याल रखा करो, बिन माँ बाप की बच्ची है, इसकी अम्मी ने इसे समझाया। क्यों नहीं अम्मी, मैं सोच रही थी मैं गुलनैन की शादी बहुत अच्छी जगह करूँगी और इतनी धूमधाम से करूँगी कि खान बाबा के दिल में अपनी गुलनैन के लिए जो भी अरमान थे वो पूरे हो जाएंगे। चाय की ट्रे लेकर आती गुलनैन के कदम थम गए थे। खान बाबा के नाम दिल पे हाथ पड़ा था। अरे तुम रुक क्यों गई, अंदर आओ। मैं अम्मी के साथ तुम्हारी ही बातें कर रही थी। अब तो मेरा ख्याल है कि दीवारों के साथ भी मेरी ही बातें करती हैं। गुलनैन सर झुककर मुस्कुराती हुई अंदर आ गई और चाय की ट्रे इनके सामने टेबल पर रख दी। तो क्यों ना करूं, आखिर तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, इतनी केयर करती हो, हेल्प करती हो कि दोनों बच्चे मुझसे संभलते ही नहीं थे और अब तुम इन्हें कितनी आसानी से संभाल लेती हो। वरना वो हमीदा तो मेरी जान ही खा जाती थी। बेगम साहिबा बशर हो रहा है, बेगम साहिबा इरजी कर रही है, वो तो पूरा दिन मेरे पीछे पीछे ही रहती थी। और अब तो इसका भी कोई काम नहीं रहा। लाइबा हंसते हुए हमीदा को कापी कर रही थी और हमीदा के कदम आगे ना बढ़ सके, बाहर ही रुक गई थी। तो अब हमीदा को रोकने का क्या फ़ायदा, खामा तनख्वाह दे रही हो, फारिग कर दो उसे। ये इसकी अम्मी का मशवरा था। मेरा भी यही इरादा है, जब तक गुलनैन की शादी नहीं हो जाती इसे फारिग कर देती हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ी तो दोबारा रख लूँगी। लाइबा ने इस्तेबात में सर हिलाया और हमीदा तो तिल में लाकर ही रह गई थी। इसे जितना गुस्सा गुलनैन पर आ रहा था इतना लाइबा पे भी नहीं आ रहा था। वो वहीं से वापस मुड़ गई थी। चलो अब चलते हैं, फिर बाज़ार में भी देर हो जाती है। लाइबा ने आज शॉपिंग के लिए मार्केट जाना था, इसीलिए वो अपनी अम्मी को साथ ले जाने के लिए बुलाया था। ठीक है, मैं आ रही हूँ, अपना बैग ले आओ। लाइबा ऊपर चली गई। चलें अम्मी, इसने माँ को इशारा किया। अरे हाँ गुलनैन, तुमने कुछ मंगवाना है तो बताओ। लाइबा जाते जाते पलटी। नहीं लाइबा बीवी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? बस मैंने एक बार किताबें मंगवाई थीं, इसके बाद कुछ भी मंगवाने की औकात नहीं रही। कभी दिल नहीं चाहा। इसने अपनी आँख बामुश्किल लबों पे दबाया था। अपनी आँख को बामुश्किल लबों में दबाया था। दिल से आह निकली थी। मैं खुद ही कुछ ले आऊँगी, लाइबा कहकर चली गई और गुलनैन दुखे दिल के साथ कमरे में आ गई। और दोनों बच्चे सो रहे थे, वो आकर इनके करीब ही बेड पर टेक लगाकर बैठ गई। देख गुलनैना, उदास ना हुआ कर, पूरा अहमदाबाद उदास हो जाता है गुलनैन को उदास देखकर, वो खफगी से कहते थे। पता नहीं बाबा, कभी कभी बेवजह ही दिल पे उदासी की चादर पड़ जाती है। हंसता खेलता दिल इस चादर में छुप जाता है। वो इनकी गोद में सर रखते हुए अफसुर्दगी से बोली। अरे ना पुत्र, ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना किया कर। बाबा, मैं सोचती हूँ खुदा के बाद हम दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं है। अगर मैं ना हुई तो आपको कौन देखेगा, अगर मैं ना हुई तो आपका कौन होगा, और अगर आप ना हुए तो मेरा कौन होगा। गुलनैन कभी कभी गहराई से सोचती तो वाकई उदासी की लपेट में आ जाती थी। पुत्र, ये तो तुमने सुना ही होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। वो कोई ना कोई वसीला बना ही देता है, उन्होंने बेटी को समझाया था। और वक़्त के साथ साथ वो उनकी बातों को समझ गई थी कि वाकई पैदा करने वाला वसीला भी पैदा कर देता है। मामा, इरज ने नींद में ही माँ को पुकारा था और कसमसाकर करवट बदली थी। गुलनैन चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी और फिर आहिस्तगी से इसे थपकाने लगी। लाइबा बाहर से चश्म खान की आवाज़ सुनाई दी थी। गुलनैन तेज़ी से उठकर बाहर निकल आई थी। जी साहब, लाइबा कहाँ है? जी वो तो मार्केट गई हैं। मार्केट? किसके साथ? चश्म को ताज्जुब हुआ था। उन्होंने अपनी अम्मी को बुलाया था, उनके साथ गई हैं। गुलनैन आहिस्ता आवाज़ में जवाब दे रही थी कि कहीं बच्चे ना जाग जाएं। और बच्चे? जी दोनों सो रहे हैं। थोड़ी देर पहले दोनों को नहलाया था, इसीलिए लाइबा बीवी ने सोचा कि वो मार्केट से हो आती हैं। उसने वजह बताई। ठीक है, तुम उनका ख्याल रखो और बाहर का दरवाज़ा बंद कर लो। तुम कमरे में हो इसलिए तुम्हें क्या पता कि बाहर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। हमारे बेडरूम्स के दरवाजे भी खुले हुए हैं। चश्म खान ने वापस पलटते हुए उसे हिदायत दी। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं दोबारा ऑफिस जा रहा हूँ। ये फ़ाइल लेने आया था। इसने हाथ में पकड़ी फ़ाइल देखी और साथ ही राहदारी की तरफ बढ़ गया। गुलनैन ने इसके पीछे जाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था और दोबारा कमरे में आ गई थी। गुलनैन, लाइबा ने वापस आते ही उसे आवाज़ दी थी। आप आ गई? गुलनैन बशर को गोद में उठाए कमरे से निकल आई थी। थैंक यू यार, आज तुम्हारी वजह से इतने अरसे बाद मैंने इत्मीनान से शॉपिंग की है, वरना हमेशा बच्चों की वजह से मुझे टेंशन ही होती रहती है और कभी ठीक से शॉपिंग भी नहीं हुई। लाइबा अपने सारे शॉपिंग बैग सोफ़े पर ढेर करते हुए ख़ुद भी वहीं ढेर हो गई थी। इरज कहाँ है? उसने इरज का ख्याल आते ही फ़ौरन पूछा था। ये साथ वालों के घर ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, वो हमीदा के साथ वही देखने गई है। कुछ खाया उसने?
जी खिचड़ी बनाकर खिलाई थी, काफ़ी शौक से खाई है और बशर को सेरेलैक बनाकर दिया था। गुलनैन बच्चों को इरज बीबी और बशर साहब कहकर बुलाती थी, लेकिन लाइबा ने उसे इस तकल्लुफ़ से मना कर दिया था। अब वो इनको सिर्फ नाम लेकर ही बुला लेती थी। अच्छा इधर आओ, मैं तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। लाइबा ने उसे करीब बैठने का इशारा किया। ये तुम्हारे लिए चप्पल और सूट लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो ठीक, अगर ना आए तो मैं चेंज करवा के ले आऊँगी। रसीद साथ लेकर आई हूँ। लाइबा इसकी शख्सियत के लिहाज से इसके लिए पिंक कॉटन का सूट लेकर आई थी। प्रिंट बहुत ही अच्छा था, गुलनैन को पसंद आया था, लेकिन वो लाइबा के इस कदर खुलूस पे शर्मिंदा हो रही थी। मेरे पास पहले ही इतने सूट थे, आप क्यों ले आई? मैंने कहा भी था कि मुझे कुछ नहीं मंगवाना। वो खफा हो रही थी। कहाँ हैं इतने सूट? 2-3 माह से वही पहने जा रही हो। अब तो मौसम भी बदल रहा है, गर्म कपड़े नहीं पहने जाते। अब लाइबा ने नाराज़गी से कहा। लेकिन लाइबा बीबी, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? गुलनैन भी नाराज़गी से बोली। चलो आइंदा नहीं करूँगी, ओके? वो मुस्कुराकर बोली तो गुलनैन भी मुस्कुरा गई। ये चप्पल पहन कर देखो, साइज़ फिट है ना तुम्हें? इसने चप्पल निकाल कर सामने रखी और गुलनैन ने पहन कर देखी। इसके साइज़ फिट आया था। थैंक यू, वो आहिस्तगी से बोली। मामा इरज ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही उसे देखकर चहक उठी थी। मेरी जान, लाइबा ने उसे गोद में खींचकर प्यार किया था। कहाँ चली गई थी आप? बेटा मैं बाज़ार गई थी आपके लिए शॉपिंग करने। ये देखो आपके लिए चीज़ें लाई हूँ। लाइबा इसकी चीज़ें निकाल कर दिखाने लगी। इतने में हमीदा भी अंदर आ गई। उसने गुलनैन के पैरों में पहनी नई चप्पल फ़ौरन देखी थी और आंखों में गुस्सा भर गया था। इतने में अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी और गुलनैन नमाज़ पढ़ने के लिए अलर्ट हो गई थी। लाइबा बीबी, आप ज़रा बशर को अपने पास बिठा लें, मैं इतने में नमाज़ पढ़ लूँ। उसने बशर को लाइबा के पास बिठा दिया। लाए, मैं उठा लेती हूँ। हमीदा ने फ़ौरन आगे बढ़कर बशर को उठा लिया था। गुलनैन वहाँ से बाहर निकल आई थी। आओ बैठो हमीदा, तुम दिन में क्यों नहीं आई? लाइबा सारी चीज़ें उठाकर बैग्स में डाल रही थी। आई थी बेगम साहिबा, आप घर पे नहीं थी, लेकिन चशम साहब घर पे थे। हमीदा का लहजा अजीब सा हो रहा था। लाइबा चौंक गई। चशम साहब? जी दिन में मैंने तो उनको घर पे ही देखा था, उसने लापरवाही से कहा। लेकिन वो तो ऑफिस गए हुए थे, तो क्या ऑफिस से वापस नहीं आ सकते? हमीदा ने तनसिया मुस्कुराकर बोला। हो सकता है वो किसी काम से आए हों। लाइबा ने सर झटका। जाहिर है काम से ही आए होंगे। उसने कांधे उचकाए, अंदाज मशकूक सा था। तुम कहना क्या चाहती हो? इसने अपना हाथ रोककर हमीदा को देखा। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती, बस आसपास के लोग ही कह रहे हैं कि लाइबा बीबी आग से खेल रही हैं। आग से? क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बात करो, ये ढकी छुपी बातें मुझसे नहीं किया करो। लाइबा के माथे पर बल पड़ गए थे। बेगम साहिबा, आप वाकई बहुत भोली हैं। पानी के नीचे आग जलाकर कहती हैं कि पानी नहीं उबलेगा। आपकी गैर मौजूदगी में साहब का घर आना क्या कहता है? कुछ समझ नहीं आई आपको? हमीदा, लाइबा ज़ोर से धाड़ी थी। अपनी बेहुदा ज़बान को लगाम दो। मुझे अपने चश्म पर पूरा एतमाद है। उनकी ऐसी गंदी नीयत हो ही नहीं सकती, इसने यकीन से कहा था। इनकी नीयत गंदी नहीं है, लेकिन अगर कोई नीयत को गंदा करना चाहे तो नीयत गंदी हो भी जाती है। देर ही कितनी लगती है भला? बस किसी के हाथ पकड़ने की देर होती है और फिर सब कुछ गंदा हो जाता है, नीयत, ईमान और जिस्म भी। हमीदा ने गुलनैन की ज़ात पे तोहमत का कीचड़ उछालते हुए ज़रा तरस नहीं खाया था। उसके सीने में हसद की आग जल रही थी। इसने लाइबा के सीने में शक की आग लगाकर अपनी आग ठंडी कर ली थी। लाइबा ने इस वक्त तो कुछ ना कहा, लेकिन वो अपने सहन को कुछ कहने से रोक नहीं पा रही थी। दिमाग में झक्कड़ से चल रहे थे। हल्की आंधी उठ रही थी और इस आंधी से उठने वाली रेत और धूल मिट्टी अब सब इसकी आंखों में चुभने वाली थी। इस आंधी ने सबको अपनी लपेट में लेना था। बर्बादी सबकी मुंतज़िर थी। क्या बात है लाइबा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चशम ने बेदहानी में बैठी टीवी चैनल सर्च करती लाइबा को मुखातिब किया। वो जब से बेडरूम में आई थी खामोश बैठी थी। लाइबा, चशम ने इसके हाथ से रिमोट कंट्रोल लेकर फेंक दिया। जी क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर इतनी चुपचाप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? जी ठीक है, इसने आहिस्तगी से सर हिलाया। तो फिर बातें करो ना, इसने लाइबा के रुखसार को छूकर नरमी से कहा। आपका आज का दिन कैसा गुजरा? लाइबा अपने जहन से इस बात को पूरी तरह हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हटा नहीं पा रही थी। मेरा आज का दिन भी वैसा ही गुजरा जैसा रोज़ गुजरता है, बोरिंग। चशम की आवाज़ में बेजारी थी। क्यों बोरिंग क्यों? यार वही रोज़मर्रा के काम, वही ऑफिस, वही लेन देन, वही बोरियत। उसने मुंह बनाया। आज दिन में घर आए थे? इसने कहते हुए चशम खान के चेहरे को बगौर देखा ताकि उसके तासुरात नोट कर सकें। हाँ आया था, जब तुम मार्केट गई हुई थी। सुबह फाइल ड्रेसिंग टेबल पर रख के भूल गया था और इसी के लिए दोबारा आना पड़ा। ख्वामख्वाह इतना टाइम वेस्ट हुआ मेरा, आने जाने में। उसने लापरवाही से और नॉर्मल से अंदाज में कांधे उचकाकर कहा था।
इसके चेहरे पे कोई ऐसा ख़ास तासुर नहीं था जिसको वो गिरफ्त में ले सकती या जिसके बलबूते पे चश्म को चोर ठहराती। गुलनैन कहाँ थी? दूसरा सवाल भी कुछ तसल्ली चाह रहा था। वो शायद बच्चों के साथ सो रही थी। उसे तो मेरे आने का पता भी नहीं चला था। मैं वापस जा रहा था तब वो उठकर बाहर आई। किसी ने बताया कि तुम मार्केट गई हुई हो। चशम का ये जवाब भी पहले जैसा सीधा साधा और खरा और लापरवाह था। चशम, एक बात कहूँ आपसे? अरे 100 बार कहो मेरी जान, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? इसने लाइबा को हाथों में भरकर अपने करीब तरीन कर लिया था। आप गुलनैन की शादी कर दें जल्द से जल्द, इसने कह दिया था। हाँ यार, कर देंगे, क्या जल्दी है? चशम लाइबा के बाजू को सहलाते हुए खुमार आलूदा लहजे में बोला। इसका मूड बहका बहका सा हो रहा था और इसी मूड की वजह से उसने लाइबा की बात पे कुछ खास ध्यान भी नहीं दिया, वरना चौंकता ज़रूर। चशम प्लीज़, आप शायद मेरी बात नहीं सुन रहे। इसने चशम के हाथ पीछे हटाते हुए कहा। यार जो भी बात है फिर कभी, वो इसका चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोला। नहीं उठा सकती फिर कभी, अभी बात करें। वो झुंझला गई थी और चशम ने टिटक कर उसे देखा था और अपने हाथ पीछे हटा लिए थे। क्या बात कह रही थी तुम? मैंने कहा गुलनैन की शादी कर दें जल्द से जल्द, वो दोहराकर और चबाकर बोली थी। क्यों, क्या जल्दी है? चशम के माथे पर बल पड़ गए। देर करने का भी तो कोई जवाब नहीं है। शादी करने के लिए एक अदद लड़के की ज़रूरत पड़ेगी गालबन। उसने लाइबा को घूर के देखा। लड़का तलाश करेंगे तो मिलेगा ना? तो क्या अब मैं घर घर जाकर लड़का तलाश करूं? लेकिन चशम, किसी से रिश्ते के लिए कह तो सकते हैं ना? यार किससे कहूँ? वो झुंझला ही गया था। ठीक है फिर मैं कह देती हूँ। ओके तुम कह दो, मगर किससे कहोगी? चशम को भला क्या एतराज़ हो सकता था? अम्मी से। वो आसपास की औरतों से कोई अच्छा रिश्ता पूछ लेंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन इतना ध्यान में रखना लड़का अच्छा सुलझा और समझदार होना चाहिए, और हाँ कमाई के लिहाज से भी अच्छा हो, वरना अपने खान बाबा की गुलनैन मुझ पे भारी नहीं है। इसने लाइबा को अच्छी तरह समझा दिया था, लेकिन लाइबा समझ की हुदूद से निकल चुकी थी। आज इतवार था, चशम इसीलिए सुबह लेट उठा था और उसके लिए नाश्ता भी लेट ही बनाना पड़ा। गुलनैन ड्राइंग रूम वगैरह की ड्रेसिंग करके फ़र्श धोने लगी। राहदारी मरकज़ी मेन रोड के सामने वाला हिस्सा और सीढ़ियाँ ये सब धोने वाली थी और गुलनैन वहाँ से पाइप लगाए सारा फ़र्श धोने में मसरूफ़ थी। चशम नीचे आया तो लाइबा खुद ही करीब आ गई थी। नाश्ता बनाऊँ आपके लिए? हाँ बना दो, वो सरसरी सा कहकर राहदारी की सिमत बढ़ा। कहाँ जा रहे हैं? वो बेसाख्ता पुकारी। अखबार लेने। मैं ला देती हूँ, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद ले आता हूँ। लेकिन वो, तुम नाश्ता बनाओ यार, चशम ने खुफगी से कहा। तो फिर जल्दी आ जाएं। लाइबा मुश्किल ज़ब्त करके किचन की तरफ आई, लेकिन करार कहाँ था भला? गुलनैन गेट की रुश की समेत उतरने वाली सीढ़ियाँ चमका रही थी जब चशम बाहर निकला। इसने चशम के गुजरने का ख्याल करके पानी के पाइप से निकलती पानी की धार का रुख दूसरी समेत कर दिया, ताकि इसके जूते या कपड़े ख़राब ना हों। लेकिन सीढ़ियाँ उतरते चशम का ध्यान न जाने कहाँ था कि सबसे निचली सीढ़ी पर बल खाते पाइप को ना देख सका और यूं पाँव उलझ गया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। इसके कदम गैर मुतवाज़न हो गए थे। साहब जी, गुलनैन ने एक झटके से पाइप छोड़कर चशम के बाजू और सीने पे हाथ रख के इसे मुंह के बल गिरने से बचा लिया था, और चशम का हाथ भी बेसाख्ता गुलनैन के खाने पे जा पड़ा था, जिसे गिरने से बचाव के लिए सहारा लेना चाहा, और आसपास वही सहारा नज़र आया था। शुक्र था कि वो गिरने से बच गया था, लेकिन लाइबा की नज़र में वो गिर ही गया था, दोबारा उठ ना सका। वो मेन डोर के शीशे से बाहर ही देख रही थी। संभल के साहब जी, गुलनैन ने परेशानी कहा। इसका दिल अभी तक चशम के गिरने के ख्याल से बुरी तरह धड़क रहा था। अगर वो वाकई गिर जाता तो यकीनन काफ़ी सख्त चोट लगती। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था शायद। इसने फ़ौरन गुलनैन के कंधे से हाथ हटा लिया था। कोई बात नहीं साहब, शुक्र है कि आप गिरने से बच गए। इसने शुक्र अदा किया। तुम्हारी वजह से बच गया। इसने पाँचों से पानी झाड़ा। थैंक यू, वो कहकर आगे बढ़ गया और गुलनैन अपने काम में लग गई थी, लेकिन अंदर लाइबा का बुरा हाल हो रहा था। चशम जी, गुलनैन बहुत खूबसूरत है ना? क्या मतलब? मतलब कि उसे देखकर कोई भी मर्द फिदा हो सकता है, किसी की भी नीयत बदल सकती है। लाइबा की बात पर चशम ने टिटक कर किताब बंद कर दी थी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं सोच रही हूँ कि आप भी उसे कभी गौर से देखते ही होंगे। लाइबा, चशम की आवाज़ बहुत बुलंद थी। जब मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा था तब मुझे भी इसी तरह तकलीफ़ हुई थी, लेकिन जब अपनी सोच पे आपको अमल करते हुए देखा तो तब इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चशम सब नहीं कर सका था। वो लड़की जो कुछ कर रही है वो अच्छा कर रही है, इसने हकारत से कहा। क्या कर रही है वो? डोरे डाल रही है आप पे, वो जवाबन बोली। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? दिमाग ठिकाने पर आ गया है मेरा, वो दोबारा जवाब दे रही थी। लाइबा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? चशम इसकी बात इसके शक पे पागल हो उठा था। जैसे आपने सोच लिया। मुझे क्या पता था कि गुलनैन को एबटाबाद से आप अपने घर लाने के पीछे असल मकसद क्या था? क्या इरादे थे आपके? अगर
पहले पता होता तो कभी इसे अपने घर में कदम भी ना रखने देती।